दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन भगत पर। आज की कथा बहुत विशेष विषय पर है। जो महिलाएं अपने बालों को किसी अन्य व्यक्ति को देती है या उन्हें बेचती हैं, कुछ पैसों के लिए उनके द्वारा किया गया यह कार्य उनको आगे क्या-क्या तकलीफ दे सकता है। दोस्तों, जानिए इस वीडियो में। इसी विषय पर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, आजकल की महिलाएं कुछ पैसों के लिए अपने टूटे हुए बाल बेचती है। क्या उनका ऐसा करना ठीक है? बाल को बेचना शुभ है या अशुभ, प्रभु? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में स्त्री का महत्व सर्वोपरि है। स्त्री के शुभ अंगों से ही उसके आचरण और सौभाग्य का पता चलता है। हे पार्वती, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूं, जिससे तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसकी दरिद्रता और दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और इस कथा को बीच में अधूरा बिल्कुल ना छोड़े। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। एक बार की बात है, मदनपुर नगर में कुणाल राजा राज्य किया करता था। वह बहुत अच्छे दिल का नेक राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम किया करता था। कुणाल राजा की पत्नी सुनैना पतिव्रता स्त्री थी। वह दीन दुखियों की बहुत मदद किया करती थी और महल के दरबार में आए सभी अतिथियों के लिए सुनैना रानी स्वयं खाना बनाया करती थी। एक बार रानी सुनैना की दासी कलावती उनके बालों को संवार रही थी। तभी रानी सुनैना की दासी कलावती रानी के एक बाल को अपनी मुट्ठी में छुपा लेती है और वहां से चली जाती है। रानी सुनैना को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनकी दासी ने उनका एक बाल छुपा लिया है। कलावती वह बाल लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है और कहती है, तांत्रिक बाबा, आपने जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसा कर दिया। मैं गर्भवती महिला का बाल ले आई। यह लीजिए बाबा बाल। यह बाल सुनैना रानी का है, जो 2 महीनों से गर्भवती है। तांत्रिक बाबा ने कहा, अब तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। तांत्रिक बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से रानी का गर्भ गिरा दिया और अपनी तंत्र विद्या से दासी कलावती को एक भभूति दी और कहा, 1 महीने तक इस भभूति को सोते समय खा लेना, जिसे तुम जल्दी ही मां बन जाओगी। और ऐसे ही काफी समय बीत गया। देवी और रानी सुनैना का गर्भ बार बार गिरने लगा। वह मां ना बन सकी। रानी सुनैना यही सोचती रही कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे यह सजा मिल रही है। और 1 वर्ष बाद कलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। कलावती अब बहुत खुश हो गई कि बाबा की तांत्रिक विद्या से उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब रानी सुनैना उदास रहने लग गई। राजा से अपनी पत्नी की पीड़ा देखी नहीं गई और उन्होंने दूर दूर से महाविद्वानों, पंडितों को बुलाया और अपनी पत्नी के बार बार गर्भ गिरने का कारण पूछा। तब एक महान ज्योतिषी ने बताया कि किसी ने रानी का बाल चुराया है और उस बाल पर तंत्र विद्या कराई गई है, जिस कारण रानी का गर्भ बार बार गिर जाता है। राजा ज्योतिषी से पूछता है कि इसका क्या उपाय हो सकता है बाबा। तब ज्योतिषी ने बताया कि रानी अगर गंगा स्नान करेगी तो उन पर हुई तांत्रिक विद्या का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान बुधवार देवता के व्रत करने चाहिए। बुधवार के व्रत करने से बुध देवता एक सुंदर संस्कारी पुत्र देते हैं। अगर रानी सच्चे मन से बुध देवता के व्रत करेगी तो उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। देखो पार्वती, इसलिए स्त्रियों को अपने बालों में कंघी खुद करनी चाहिए। किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
और अपने बाल किसी अन्य व्यक्ति को देने से घर में दरिद्रता वास करती है। स्त्री के बाल उसके आभूषण होते हैं। हिंदू धर्मग्रंथों में बाल बेचना शरीर बेचने के बराबर माना जाता है। हमें बालों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। हे प्रभु, इसमें रानी सुनैना की क्या गलती, जो उनसे उनकी संतान छीन ली गई। प्रभु, रानी सुनैना ने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ गलत क्यों हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के पास शक्तियां हैं वह किसी भी कमजोर व्यक्ति को दुख दे सकता है? हे प्रिय, रानी सुनैना के पिछले जन्मों के कर्म ही उन्हें इस जन्म में भुगतने पड़े थे। किसी व्यक्ति को सजा तभी मिलती है जब उसने कोई गुनाह किया हो। हे प्रभु, मुझे जानना है कि रानी सुनैना ने पिछले जन्म में ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी वजह से उनकी संतान छीन ली गई। हे देवी, पिछले जन्म में रानी सुनैना एक सेठ की पत्नी थी। रानी सुनैना बहुत दान पुण्य किया करती थी। रानी सुनैना के जीवन में बस एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। उनके एक पुत्री थी। उन्हें पुत्री के साथ में पुत्र भी चाहिए था। रानी सुनैना ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्हें फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। रानी सुनैना के घर पर एक स्त्री मोहिनी काम किया करती थी, जो गर्भवती थी। रानी सुनैना ने उस गर्भवती महिला मोहिनी की बहुत सेवा की और एक दिन मोहिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुनैना के मन में लालच आ गया और रानी सुनैना ने मोहिनी के पुत्र को छुपा लिया और मोहिनी से कहा कि तुम्हारा पुत्र जन्म के समय ही मर गया था। लेकिन मोहिनी यह बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई कि उसने एक मरे हुए पुत्र को जन्म दिया है। मोहिनी ने रानी से कहा कि मैंने अपने पुत्र की किलकारी खुद सुनी थी, तो यह कैसे हो सकता है कि मैंने एक मरे हुए पुत्र को जन्म दिया है? तुमने ही मेरे पुत्र के साथ कुछ किया है। बताओ, मेरा पुत्र कहाँ है? रानी सुनैना ने मोहिनी से कहा कि यह सब तुम्हारा भ्रम है। तुमने एक मरे हुए पुत्र को ही जन्म दिया था। और देवी, रानी सुनैना ने यह बात नहीं स्वीकार की कि उसने मोहिनी का पुत्र छुपा लिया है। ऐसे ही 7 साल बीत गए। रानी सुनैना ने मोहिनी के पुत्र को बहुत प्यार से पाला और मोहिनी अपने पुत्र वियोग में तड़पती रही। मोहिनी न कुछ खाती न कुछ पीती। मोहिनी की हालत बहुत खराब रहने लग गई थी। वह सभी से कहती कि मुझे मेरा पुत्र दे दो। एक दिन रानी सुनैना जब मोहिनी के घर आती है तो देखती है कि मोहिनी की हालत बहुत खराब है। रानी सुनैना को उनकी ये हालात देखकर दया आ जाती है और रानी सुनैना मोहिनी के पुत्र को वापस लौटा देती है और मोहिनी के पुत्र को अपनी सारी संपत्ति दे देती है और मोहिनी से क्षमा मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने पुत्र मोह में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मोहिनी अपने पुत्र को देखकर फूली ना समाई और उसने रानी सुनैना से कहा कि तुम यहां से चली जाओ, मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। पुत्र के वियोग की पीड़ा क्या होती है यह ईश्वर तुम्हें बताएगा। रानी सुनैना फिर वहां से चली जाती है। हे देवी, क्या आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए? हाँ प्रभु, मुझे अपनी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए और यह भी समझ में आ गया कि मनुष्य को उसके कर्म फल अवश्य मिलते हैं। किसी के साथ किया गया छल उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हाँ देवी, आपने सही कहा। इसलिए किसी भी मनुष्य को किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए और विधि का तो यही विधान है देवी। जैसा बोया है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दे और यह कहानी अपने प्रिय मित्रों को अवश्य शेयर करें।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब हमारी मुलाकात एक अन्य कहानी में होगी।